आज हम सबके बीच में बरसाना से पधारे स्वामी नित्यानंद जी महाराज मौजूद हैं। औला के लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि वह इस दौर में भी अपने भक्तों का हाल देखने और उनका शुभ चिंता जानने के लिए पधारे हुए हैं। हम उनसे कुछ बिंदुओं पर बातचीत करने जा रहे हैं। स्वामी जी, अभी जो पूरे देश में और पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमण चल रहा है, महामारी का दौर है, इसको लेकर आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे लोगों को लाभ मिले और दिशा मिले? श्री याद है, जैसे कि हमारे श्रीमान प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 2 गज की दूरी, तो सबसे पहले तो हमें इस 2 गज की दूरी का पालन करना चाहिए और कहीं भी जाएं तो हम अपने मुंह में मास्क लगा करके रखें और हो सके तो कम से कम घर से बाहर निकलने की कोशिश करें, किसी से मिलना जुलना ना करें, क्योंकि यह बहुत बड़ा संकट का समय है हम लोगों के बीच में और यह संकट विश्वव्यापी है, किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है। हम भी सुरक्षित रहें और दूसरा व्यक्ति भी सुरक्षित रहे, इस प्रकार से सबके लिए राधा रानी से ठाकुर जी से मंगल कामना है। और शायद जो हम लोगों से कुछ ना कुछ गलतियां हुई हैं, उन गलतियों का पश्चाताप करने का भी शायद हमको ये अवसर मिला है जो प्रकृति ने हमें ये दंड दिया है, क्योंकि प्रकृति निरर्थक कभी भी किसी को दंड नहीं देती है। तो मनुष्यों से कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो भूल या कोई चूक हुई है जिसका परिणाम हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। यद्यपि मनुष्यों का तो इसमें अहित है, नुकसान है, लेकिन प्रकृति का बड़ा लाभ हो रहा है। इस कोरोना काल में प्रकृति बहुत स्वच्छ और पवित्र हुई है, तो हमें ये भी सीख लेना चाहिए कि हम कुछ ऐसा करें जिससे कि हमारे द्वारा प्रकृति ज़्यादा दूषित ना हो। कम से कम वाहनों का उपयोग करें, कम से कम आधुनिक वस्तुओं का उपयोग करें। ये नहीं कि अनावश्यक ही पेट्रोल जला रहे हैं, तेल जला रहे हैं। क्या है कि इसका प्रदूषण वायुमंडल में जाता है और उससे प्रकृति खराब होती है। अभी वर्षा काल है, वर्षा काल में हम सबका दायित्व बनता है कि हम लोग पेड़ लगाएं और पेड़ लगाने से प्रकृति अच्छी होती है, हमको प्राणवायु मिलती है, वातावरण स्वच्छ होता है। तो इस चीज़ के लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए। और जिन लोगों में सक्षमता है कि हम किसी की सहायता कर सकते हैं, भगवान ने धन के द्वारा उन्हें सक्षम किया है, तो उन्हें जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सहायता भी करनी चाहिए, क्योंकि भगवान के द्वारा ये अवसर दिया गया है कि हम किसी के काम आएँ और अगर हम उस लायक हैं तो ज़रूर हमें किसी के सुख दुख में शामिल होना चाहिए। ये मानवता है और यही हमारी मतलब की प्रकृति है मनुष्यों की। स्वामी जी के अपने पूरे बरेली ज़िले में बहुत सारे भक्त हैं, बहुत सारे शिष्य हैं और वो हर वर्ष अपने औला में सरगम रिसोर्ट है, वहाँ पर राम कथा भी करते हैं। मैं दूसरा सवाल उनसे पूछना चाहता हूँ कि इस समय अयोध्या में राम मंदिर के भव्य निर्माण का कार्य चल रहा है। 2 दिन पूर्व ही हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने वहाँ पर रामलला जी और उनके परिवार की स्थापना भी की। जल्द ही देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी भी वहाँ पहुँचने वाले हैं। तो इस समय जो मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है उससे देश में कैसा माहौल बनेगा, इसके बारे में स्वामी जी बताएं। जय श्री राम। ये बहुत बड़े लंबे समय की प्रतीक्षा के बाद ये शुभ घड़ी आने वाली है। हर भारतीय के मन में ये बहुत ही उत्साह है और प्रसन्नता है कि जो इतने लंबे समय से जो इंतज़ार चला आ रहा था वो इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है और भव्य और दिव्य अद्भुत राम मंदिर बनेगा, जिसमें हमारे आराध्य हमारे प्रभु श्री राम भगवान उस मंदिर प्रांगण में पधारेंगे।
और जिसकी शिलान्यास भूमि पूजन हमारे माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी करेंगे और हमारे उत्तर प्रदेश के श्री मुख्यमंत्री श्री योगी जी पहले से ही वहाँ पर जाकर के जायजा ले रहे हैं और वहाँ की जो भी गतिविधि है उसको जान करके उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, साधु संतों से मिल रहे हैं और सबसे तालमेल बैठा करके उस आयोजन को बहुत ही दिव्य और भव्य बनाने का प्रयास है। और सभी देशवासियों से ये प्रार्थना है, निवेदन है कि सभी 5 अगस्त को अपने अपने घरों में, मंदिरों में, जहाँ कहीं भी हो, दीपक जला करके इस खुशी में हम सभी शामिल हों, क्योंकि ये बहुत ही बड़े लंबे समय के बाद ये शुभ घड़ी आई है कि अब ये राम मंदिर जल्दी ही बन करके तैयार होगा और हम लोग वहाँ पर जा कर के दिव्य और भव्य मंदिर में रामलला के दर्शन करके आनंद का लाभ लेंगे। पूरे देश में एक बड़ी संख्या है जिसमें बहुत सारे संत राम कथा अथवा भागवत कथा का वाचन करते हैं। जगह जगह उनके कार्यक्रम होते हैं, सत्संग होते हैं, प्रवचन होते हैं। इस कोरोना के दौर में ये संत, ये समाज किस दौर से गुजर रहा है, किस परेशानी से गुजर रहा है, उसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। अभी इस संकट के समय में अधिक भीड़ जुटाना तो सही नहीं है, क्योंकि अगर भीड़ जुटाई जाएगी तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। तो जो आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप और भी कई चीज़ें हैं, उनके माध्यम से भी धर्म प्रचार किया जा सकता है, उनका सहारा लिया जा सकता है और आसपास के जो लोग हैं उनको भी धर्म से जोड़ने का प्रयास करें। और इस समय ज़्यादा अधिक भीड़ तो नहीं जुटानी चाहिए, क्योंकि ये संकट का समय है। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो फिर वही धारा, वही प्रवाह फिर पुनः चल पड़ेगा। जो दौर चल रहा है उसमें काफ़ी समय है लोगों के पास, लोग अपने घरों में हैं और घरों में रह के विभिन्न तरह के कार्य कर रहे हैं। ऐसे में आप उन सभी लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आज की जो शिक्षा पद्धति है वो शिक्षा पद्धति प्रायशः हमारे संस्कृति से भिन्न है और बच्चों का हो या जो यंग एज के बच्चे हैं वो हों या बूढ़े हों, हर व्यक्ति कहता है कि हमारे पास में समय नहीं है, टाइम नहीं है। तो ये उनके लिए भी बहुत अच्छा अवसर है कि वो घर में रह कर के अपने धार्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय करें। कम से कम गीता, रामायण, भागवत का तो स्वाध्याय करना ही करना चाहिए। बड़ी सुंदर सुंदर गीता प्रेस से हिंदी में जो जिस भाषा को जानता है उस भाषा में पुस्तकें प्राप्त हो जाती हैं। तो हमें अपने धर्म ग्रंथों के विषय में भी जानना चाहिए। ये ना हो कि भौतिक आधुनिक पढ़ाई तो हमने बहुत पढ़ ली, लेकिन अगर अपने धर्म ग्रंथों की बात आती है तो लोग कहते हैं कि हमें कुछ पता नहीं है। कई बार पढ़े लिखे लोगों से पूछा जाए कि राम जी कितने भाई थे तो पता नहीं चलता है, राम जी के पिताजी का क्या नाम था, कहते पता नहीं है। तो जब तक अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे नहीं तब तक अपना इतिहास कैसे पता चलेगा। जो हमारा पुरातन इतिहास है, भारतीय संस्कृति है, वो सब तो धर्म ग्रंथों में ही है। जब हम गीता, रामायण, भागवत पढ़ेंगे तो हमें अपनी संस्कृति की भी जानकारी होगी और हम जब अपनी संस्कृति की जानकारी करेंगे तो उसमें बहुत अच्छी सामाजिक चीज़ों को भी बताया गया है। महाभारत के प्रति कई बार लोगों के मन में ऐसी धारणा रहती है कि महाभारत ग्रंथ घर में रखने से कोई झगड़ा होता है, ऐसी बात नहीं है। महाभारत युद्ध का प्रसंग ग्रंथ में बहुत थोड़े में, और महाभारत के विषय में कहा गया है कि यन्न भारते तन्न भारते। जो महाभारत में नहीं है वो कहीं भी नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है महाभारत, सबसे विशाल ग्रंथ है महाभारत। ऐसी कोई नीति नहीं है, ऐसा कोई विषय नहीं है जो विषय का निरूपण महाभारत में ना किया गया हो। अगर किसी के पास में समय है, रुचि है तो उसको अवश्य ही पढ़ना चाहिए। राजनीति हो, धर्म नीति हो,
माता का कर्तव्य क्या है, पिता का कर्तव्य क्या है, बेटे का कर्तव्य क्या है, एक राजा का कर्तव्य क्या बनता है अपने प्रजा के प्रति, एक गुरु का कर्तव्य क्या बनता है, एक शिष्य का कर्तव्य क्या बनता है, हमारा समाज के प्रति क्या कर्तव्य बनता है। मनुष्य जीवन यही नहीं है कि बस कमाए और अपना ही पेट पाले अथवा अपने बच्चों का। हम अपने बच्चों के परिवार के अलावा भी हट करके समाज के लिए भी सोचें। हाँ, वृक्ष कबहु ना फल भके, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण साधु न धरा शरीर। जो परमार्थ के लिए सोचता है, दूसरों के लिए सोचता है, वही वास्तव में साधु होता है, सिर्फ वेश मात्र से नहीं। हाँ, अगर आप दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं, तो आप भी साधु हैं। हाँ, तो मानव जीवन की सार्थकता तो यही है कि आप हर किसी की ज़्यादा से ज़्यादा काम आवें और घर में बैठ कर के अपने माँ बाप की सेवा कर सकते हैं, धर्म ग्रंथों का चिंतन करें, ठाकुर जी की सेवा पूजा करें। क्योंकि ये भाग दौड़ भरी जो ज़िंदगी थी उसमें किसी के पास टाइम नहीं था। लोग तो ये कहते थे कि हमारे पास तो मरने को टाइम नहीं है। अब उनके पास में भी भरपूर समय है, तो वे अपने माता पिता को, अपने बच्चों को अपने घर में समय दें, उनके बारे में जानें, उनकी भी रुचि जानें कि उनकी क्या रुचि, उनकी क्या खुशी, उनकी प्रसन्नता किस में है। तो जब तक हम किसी को समय नहीं देंगे, वक्त नहीं देंगे, तब तक उससे प्यार नहीं बढ़ेगा। जब हम किसी को समय और वक्त नहीं देते तो दूरी बढ़ने लग जाती धीरे धीरे करके। हाँ, कि सुबह पिताजी निकल गए काम में, बच्चे आए, आकर के पढ़ करके सो गए, पता ही नहीं चलता, उनको समय नहीं दे पाते हैं। तो ये अभी जो समय मिला है तो एक दूसरे को टाइम दें। अगर सोचे तो हमारे पास समय नहीं है, समय कैसे गुजरता है पता नहीं चलता है। अगर आप पढ़ने में रुचि रखते हैं तो कितना कुछ है पढ़ने के लिए। अगर आप चाहें तो एक जीवन भी निकल जाए तो भी कम पड़े पढ़ने के लिए। हाँ, और मैं अपने धर्मशास्त्रों का ही चिंतन करें तो भी जीवन थोड़ा है। तो वैसे तो बहुत धर्मशास्त्र हैं, लेकिन जो मुख्य मुख्य हमारे हिंदू संस्कृति के ग्रंथ हैं, गीता, रामायण, भागवत, महाभारत, इनको तो जरूरी ही पढ़ना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो कम से कम गीता का अध्ययन तो हर व्यक्ति को होना ही होना चाहिए। हमारे भारत में गीता नहीं पढ़ी जाती स्कूलों कॉलेजों में जल्दी से, लेकिन कहते हैं बाहर कई जगह अमेरिका आदि में कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में गीता पढ़ाई जाती है। हाँ, एक सब्जेक्ट है बाकायदा। और यह तो हमारे हिंदू संस्कृति की मेन नींव है गीता। हर व्यक्ति को गीता जरूर पढ़ना चाहिए। कितने 700 श्लोक हैं गीता में, 18 अध्याय हैं। अगर कोई व्यक्ति एक अध्याय भी पढ़े गीता का तो 18 दिन में गीता पूर्ण हो जाएगी। जय श्री राधे। धन्यवाद स्वामी जी, आपने जो पूरे समाज के लिए संदेश दिया, इसके लिए आपका आभार।